बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। और ये प्रश्न ऐसे ही हैं जो आपका अनुभव भी हैं। जैसे आपके आँखों की पुतली का रंग किसके समान है? आपकी मम्मी के समान, आपके पापा के समान या दादा दादी के समान? आपके बालों का रंग किसके ऊपर गया है? आपकी मम्मी के समान, आपके पापा के समान या दादा दादी के समान? आपके बाल घुंघरालू हैं कि सीधे हैं, काले हैं या भूरे हैं, किस तरीके के हैं? तो ये सारे आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। ऐसे ही आपकी लंबाई किसके ऊपर गई है? आपकी मम्मी के ऊपर, आपके पिताजी के समान है या फिर दादाजी के समान है? तो ये लक्षण जो हैं, ये लक्षणों की बात अक्सर हमारे सामने होती है कि तुम बिल्कुल अपने पिताजी के समान दिखते हो। अगर बेटी है तो कहते हैं अपनी माँ के समान दिखती है, उसके बाल जो हैं माँ के समान हैं। तो ये सारी बातें हमारे सामने घूमती रहती हैं। तो सवाल ये है कि ये लक्षण जो हैं हमारे माता पिता से हम तक या दादा दादी से हम तक कैसे पहुँचते होंगे? अच्छा, कुछ और भी बातों पर गौर करते हैं कि जैसे कि कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो आपके माता पिता से समान होंगे या मिलते जुलते होंगे। कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो दादा दादी में भी होंगे, आपके माता पिता में भी होंगे और आप में भी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होंगे जो दादा दादी या नाना नानी में हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा में नहीं हैं और आप में हैं। तो किस तरीके से ये दादा दादी या नाना नानी से वो लक्षण आप तक पहुँचे? तो ये जो सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो है हमें हमारे आज के अध्याय वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में मिलेगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि प्रजनन जो है वो जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। प्रजनन की प्रक्रिया के जरिए जनकों के लक्षण जो हैं वो संतति तक पहुंचते हैं और इसी प्रक्रिया के जरिए जो है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार पहुंचते रहते हैं और ये कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता जो है वो बनी हुई है। पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत है लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। लेकिन सोचिए, आज तक जीवन जो है इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसका कारण क्या होगा? इसका एक ही मुख्य कारण है कि जीवों में प्रजनन की क्षमता का होना और दूसरा जीवों में अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने की क्षमता का होना। तो ये दो बातें हैं जिसके कारण आज तक पृथ्वी पर जीवन संभव है। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो जीवन के शुरुआत में थी और आज तक भी मौजूद हैं। उसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे आसपास है। जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस के बारे में जान रहे हैं। तो ये वायरस जो है उस समय भी था और आज भी मौजूद है। तो इसका कारण क्या होगा? निश्चित रूप से ये जो है एक तो प्रजनन की क्षमता का होना और दूसरा जो है लक्षणों का वंशागत होना। ये भी गौर करने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली अपने माता या पिता के समान हैं, हूबहू नहीं हैं, एग्जैक्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ समानता है और कुछ अंतर भी है। आपने ट्विंस देखे होंगे, जुड़वा भाइयों बहनों को देखा होगा, तो लगभग वो समान होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अंतर होता है। तो इस तरीके के प्रश्नों के जो प्रश्नों पर जो विचार किया जाता है वो विचार जो है जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें वंशागत लक्षणों का और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अब जो वंशागत जो है आनुवांशिकी का आधार है। वंशागत का मतलब है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना। और विविधता क्या है? जनक और संतति के बीच जो असमानता की अवस्था है। तो इस तरीके से ये जो वंशागति है
जिसका अध्ययन हम आनुवंशिकी में करते हैं, जीव विज्ञान की एक मुख्य शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो ये सारे बातों पर विचार किया जाता है।